पिनगवा मोबाइल दुकान तोड़फोड़ मामले का बड़ा खुलासा। असलम खान ने रखी पूरी कहानी। बता दें, पिनगवा में मोबाइल दुकान में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर अब नया मोड़ सामने आया है। बुबलेड़ी गांव निवासी असलम खान ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए कहा, इस विवाद की शुरुआत एक मोटरसाइकिल बेचने के सौदे से शुरू हुई थी। असलम के मुताबिक बाइक को लेकर आपसी कहानी पहले सोशल मीडिया पर पहुंची और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। असलम खान ने साफ किया है कि मोबाइल दुकान में किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि दुकान और बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ जरूर हुई, लेकिन लाखों रुपए के मोबाइल चोरी होने की बात पूरी तरह गलत और भ्रामक है। असलम खान ने मामले का गांव के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पहले भी कई बार बाइक चोरी की कोशिश कर चुका है, जिसे ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया था। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। असलम खान ने मांग की है कि बाइक बेचने वाले युवक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और वे पुलिस की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का पूरा सम्मान करते हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या नाम है जी? मेरा नाम भाई साहब असलम खान है, गांव बुबलेड़ी है। ये जो झगड़ा हुआ था पिनंगवा में, इसकी वीडियो वायरल हुई थी, क्या मामला था, किस वजह से झगड़ा हुआ था? जनाब, इसमें सही मामला ये था, जो ये मामलिका वाला लड़का है, इसने मेरे भांजे को एक बाइक बेची थी अब से 2 साल पहले। वो बाइक बेच दी जी, इसने खरीद ली, उसके पैसे दे दिए सारे। वो बाइक नाम थी जनाब मुंडेता गांव के लड़के के। तो अब ये मुंडेता गांव वाले लड़के ने कहा कि भाई मैं जब तुम चाहो जब लिखवा लेना मेरे से, मैं लिखवा दूंगा। तो ये 2 महीने पहले आया था ये लड़का मामलिका वाला कि भाई मैं बाइक मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारे पास पैसे वापस दे देता हूँ। उस मुंडेता गांव वाले ने कहा कि भाई बाइक वापस नहीं देनी, ये इसको चोरों के लिए बेच रहा है, नाम मेरे, तुम मेरे से नाम करा लो। हमने इससे मना कर दिया। तो इसने क्या किया, इसके पास इसकी दूसरी चाबी थी बाइक की। अब से लगभग 1.25 महीने पहले ये असद ब्रांड हाउस है पिनंगवा में, ढाणा रोड पे, उसके बाहर बच्चे कपड़े खरीद रहे थे, उसमें बाइक बाहर खड़ी थी। तो ये उसको वहां से चोरी करके भागने लग गया डांठा लगा के, मामले का वाला लड़का। उन बच्चों ने देख लिया, इन्होंने रोड मचाई कि भाई बाइक चोरी होगी, इसको पकड़ लिया, इसको मारा पीटा लोगों ने। वहाँ जब इसका मुंह देखा तो इसका पता चला कि ये तो वही है। वहाँ फिर इसके गाँव का सरपंच आ गया अली बहादुर, उसने कहा भाई इसकी गलती है, सरपंच बोला इनके गांव का, और भाई मुझे माफ़ी दे दो तुम इस बारे में। हम इसको पब्लिक ने वहाँ से छोड़ दिया सरपंच कहने पे। कोई बात नहीं जी। अभी 4-5 दिन पहले हम लोग दिल्ली गए हुए थे, मैं और मेरा भांजा। हमारी बाइक रही सर्विस स्टेशन पिनंगवा में खड़ी थी ढाणा रोड पे धोने के लिए। तो ये लड़का वहाँ जाता है मामलिका वाला, और रईस को बोलता है सर्विस स्टेशन वाले को, भाई फैसल इस बाइक को मंगा रहा है, इस बाइक को मुझे दे दो। और चाबी हाथ में लेके जाता है, जो इसके पास दूसरी चाबी है। रईस ने कहा भाई मेरी बात करा दो आप उससे। तो इसने किसी दूसरे अन्य अपने साथी को फोन मिलाया और उसने कहा कि भाई इसको बाइक दे दो। वो रईस फैसल को जानता है, फैसल उसके साथ बैठता उठता है। उसने कहा भाई ये तो फैसल की आवाज़ नहीं है, मैं फैसल से बात करता हूँ। उसने फैसल को फ़ोन मिलाया रईस ने मेरे भांजे को, तो ये वहाँ से एकदम भाग गया। फिर रईस को पता चल गया कि ये तो कोई चोर था, फिर वो इसके पीछे भी भागे, बट ये वहाँ से भाग गया। फिर जब हमें इस चीज़ का पता चला तो मेरे भांजे ने इसको फ़ोन किया, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसने फेसबुक पर गाली गुप्तार लिखी, पोस्ट डाली, जिसकी हमारे पास सबूत है। पोस्ट इसकी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं इसकी पोस्टों के। इसने माँ बहन की गालियां दी। गालियां देने के बाद में कोई बात नहीं, भांजे ने मुझे बताया कि मामा ऐसे ऐसे गालियां दे रहा है मुझे वो लड़का, फेसबुक पे लिख रहा है। मैंने इसके गांव सरपंच को फ़ोन किया, मामलिका का अली बहादुर को। वो और उसका लड़का हामिद हमारे पास आ गए। वो मेरे पास बैठ के बातचीत चल रही थी इसी बारे में। मैं उसको कह रहा था सरपंच साहब ऐसे ऐसे कर रहा है लड़का, आपने उस दिन भी इसको छुड़वा दिया। तो सरपंच ने कहा भाई मैं इससे बात करूंगा। इतने में इसका फ़ोन दोबारा आ जाता है भांजे के पास। सरपंच बोला कि इसकी आवाज़ खोल दो फ़ोन की। भांजे ने लाउड स्पीकर कर दिया फ़ोन का। इसने फ़ोन पे सीधा गाली दी, बहन चोद तेरे मादर चोद, बहन गाली दी, माँ बहन की सारी गालियाँ दी। और कहा कि मैं ढाणा मोड़ पे खड़ा हूँ, 30-40 लड़के थे इसके साथ खड़ा हुआ था, और तुम्हारा जीजा खड़ा है, यहाँ आ जाओ। सरपंच बोला भाई इसकी गलती है, मैं इसको जूते मारता हूँ साले को जाकर, आप मुझे 5 मिनट दो। सरपंच वहाँ से हमारे पास से चला गया। उसने जाके इससे कहा, बाकी इसका फिर 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन आता है कि तुम्हारा जीजा यहाँ खड़ा हुआ है, आते हो कि नहीं आते हो यहाँ साले। मैं झूठ नहीं बोलता पत्रकार साहब, हमारे बच्चे भी वहाँ चले गए। जाके वहाँ बातचीत हो रही थी। इन लोगों ने क्या काम किया, इनके पास एक गाड़ी थी, उस गाड़ी से इन्होंने भांजे को सीधी टक्कर मारने की कोशिश की। मेरा भांजा फुटपाथ पर चढ़ गया,
तब जाके वो झगड़ा शुरू हुआ था। नहीं, झगड़े की नीयत हमारी कोई नीयत नहीं थी झगड़े करने की। जब वो झगड़ा हुआ है इस तरीके से वो झगड़ा हुआ था। जो ये कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, मीडिया पे बकवास दिखा रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा कोई मामला नहीं था, ना कोई लूट हुई ना कोई बात हुई। और रही बात इस चीज़ की, मैं तो उस बीच बचाव में ही था, आप मुझे वीडियो में भी देख सकते हो। मैंने तो इनका बीच बचाव फिर भी रोकने की कोशिश की कि झगड़ा ना हो। और जो लोग बकवास कर रहे हैं ये और चीज़ें हैं जो हमारे दुश्मनी ले रखी है, हमारा राजनीतिक मामला है सर, उस चीज़ से हमारे खिलाफ ये वो कर रहे हैं लोग मल्टीमीडिया पे जो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने तफ्तीश की है और उन लोगों का कहना कई बार में उन्होंने ये पहले तो ये कहा था 3,20,000 रुपये चले गए, फिर एक आध 2 लाख चले गए, फिर एक आध 10 मोबाइल चले गए, फिर 1-2 मोबाइल। वो तो झूठ बोल रहे हैं सर, वो सारे मार्केट को पता है, सारे लोगों ने देखा। तो वहाँ किसी ने कोई दुकान में कोई तो वो नहीं कि जो तोड़ फोड़ हुई है वो सही है, वो हुई है। हम ये चाहते हैं जो जायज़ बात है वो है। हमारे खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, पुलिस का फर्ज था, ठीक है। बाकी हम ये चाहते हैं कि जो इस लोगों ने बाइक चोरी करने की कोशिश की है उनका इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो इन लोगों ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो गालियाँ लिखी हैं वो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, इसकी रिकॉर्डिंग है सारी। जो ये चैलेंज कर रहा है, जिसमें गाली देकर हमें बुला रहा है, वो सारी हमारे पास है इसकी। और जो चोरी कर रहा है उसकी वीडियो भी है। उसके बेस पे पुलिस इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करे।